मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी अलंकार पाठ पढ़ रहे हैं। अलंकार पाठ में आपने शब्द अलंकार, उसके विधों को पढ़ा है, उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पूर्ण प्रकाश अलंकार। इसके बाद आपने अर्थालंकार में उपमा, रूपक अलंकार पढ़े। उसी अर्थालंकार में हम उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात अलंकार कौन सा है? अर्थालंकार है। अर्थालंकार में इसको पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने आपको उपमा अलंकार की पहचान बताई कि उसमें हमें ऐसा लगे सासी से, सम समान, तुल्य, सरसी, जैसे, तैसे, इस तरह के शब्द लगे हों तो उपमा अलंकार है। उसके 4 अंग हैं, उनके बारे में है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। रूपक अलंकार में हमने देखा कि दोनों का इतना अधिक घनिष्ठ संबंध हो कि जिसमें हमें अंतर करना मुश्किल हो जाए है। वहां होता है रूपक अलंकार। जैसे आए महांत बसंत, बसंत को महंत के समान बताया जा रहा है या महंत को बसंत के समान बताया जा रहा है, इनका अभिन्न संबंध है, तो वो रूपक अलंकार है। अब आप उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ है कल्पना करना, किसी चीज को मान लेना कि ऐसा हो सकता है और अतिशयोक्त अलंकार में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो जहां पर इन काव्य पंक्तियों में यही माने दूर से हमें है क्या, वास्तविक क्या चीज है और दूर से हमें क्या दिखाई दे रही है। मनो नीलमण शयन पर आतप परियो प्रभात, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे नीलमण शयन पर भगवान विराज रहे हैं। तो इस तरह से हमें दिखाई देना वो कल्पना है हमारी। वास्तविकता क्या है हमें पता नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हम क्षितिज को छूना चाहते हैं तो पहाड़ों के ऊपर हमें आकाश और धरती एक मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्या वास्तव में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो ये कल्पना होती है। तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पर हम आपको पढ़ाएंगे जन्म जानो, मन मानो, इस तरह के शब्द लगे हुए होते हैं। और अतिशयोक्त अलंकार में किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए, इस तरह के शब्द होते हैं। तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार अर्थात किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताना। इसके बारे में हम आपको समझाने पा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। अर्थालंकार में उपमा, रूपक के बारे में पढ़ा। अब हम उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि हमने उपमा में बताया था कुछ पहचान, इसी तरह से उत्प्रेक्षा की भी कुछ पहचान है। जैसे यदि पंक्तियों में मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, जानो, ज्यों, इस तरह के वाचक शब्दों का यदि प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, अर्थात कृष्ण के सांवरे शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है। अर्थात जिन पंक्तियों में कल्पना की जाए या संभावना हो कि ये कार्य ऐसा हो सकता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चाहे वो वैसा हो या ना हो, लेकिन संभावना की जा रही है कि इस तरह का भी हो सकता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे दूसरा उदाहरण दिया गया है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, अर्थात जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी उत्तरा व्याकुल हो जाती है और उसके नेत्र जल से भर जाते हैं। तो इस तरह से जल से भरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। जैसे पंकज मतलब कमल के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बूंदें, बर्फ़ की बूंदें रखी हुई हों, इसी तरह से उत्तरा के नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। इनमें भी मानो, हिमकणों से पूर्ण मानो शब्द आया हुआ है। और इसी तरह से नीचे और भी उदाहरण दिए गए। ले चला साथ में ज्यों, मैं तुझे कनक ज्यों, ज्यों शब्द लगा हुआ है। तो
तो जहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, हमें उनको पहचानना है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसलिए हमें इन सब शब्दों को याद कर लेना है। यदि हमें याद होंगे, उपमा के भी हमें याद होंगे, तो हम इनका अंतर समझ जाएंगे। नहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसमें उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यदि हमें इनके शब्द याद होंगे तो हम इनको आसानी से पहचान लेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा है। तो मानो मनु मानो जैसे जैसे समेटता हो मुख गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। तो इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय और उपमान उसमें भी होता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता, जैसा और वैसा। पट पीत मानो तड़ित रुच सुच नौम जनक सुतावरम, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, इसमें खूंखार जानवर आवाज़ हो रही हो। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कौन से अलंकार होते हैं? जिनमें किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, किसी की बहुत अधिक बड़ाई की जाती है, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशय प्लस उक्ति अर्थात अतिशयोक्ति। काव्य में जहाँ किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पहले जो कवि होते थे वो राजाओं और महाराजाओं की वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते थे, इससे राजा खुश हो जाते थे। तो उसी तरह से हमें यदि किसी की महानता को प्रकट करना है तो हम उनकी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। इसी तरह से एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूछ में आग लगी ही नहीं और लंका उससे पहले ही जल गई। अर्थात हनुमान जी की वीरता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना। तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत मतलब अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी इसी तरह की है कि ऐसा लगता है इतनी अच्छी सुंदर सजी हुई है भगवान राम के आने पर कि जैसे वो स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हो। हैं। दूसरा उदाहरण ये, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अर्थात तुम्हारे बाल इतने काले और घटा के समान है कि रास्ता भी भूल जाएगा सूरज। है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उत्पार। अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के, चेतक समझदार था, ये हमें पता है कि बहुत समझदार था, इशारों को समझ लेता था, लेकिन था तो जानवर ही। जब तक हम उसको हिंट्स नहीं देंगे कि किधर मुड़ना है तब तक वो है कैसे मुड़ जाएगा। तो कभी उस किसी चीज़ की कल्पना, किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के करना। देखे राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर मार, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। अर्थात चेतक की महानता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना है। जैसे इसमें भी दिया गया, आगे नदियाँ पड़ी अपार, अर्थात नदी एक आगे पड़ी और राणा जी सोचते ही रहे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, और तब तक चेतक उसको पार भी कर गया। तो जब किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो अतिशयोक्त अलंकार के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।